हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डल्कामारा को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डल्कामारा की फैमिली है सोलनेसी, बीटर स्वीट इसका कॉमन नेम है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है डल्कामारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। अडेप्टेड टू द पर्सन अ फ्लैग्मेटिक स्क्रोफुलस कंडीशंस, रेस्टलेस और इरिटेबल। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जिसको गले की इन्फेक्शंस होते रहते हैं, फ्लैग्मेटिक और ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, जो कि रेस्टलेस है और साथ में इरिटेबल भी है, पेनलेस द पेशेंट्स लिविंग और वर्किंग इन डैम्प कोल्ड बेसमेंट और मिल्क डेयरीज। ठीक है, एक ऐसा पेशेंट है जो कि कहाँ रहता है, सीलन वाली जगह पे रहता है। ऐसी कंडीशन में रहने के कारण उसको प्रॉब्लम्स आती है। तो डल्कामारा इज अ रेमेडी ऐसी कंडीशन के लिए। एरिना डाइडेमा, आर्सेनिक और नेट्रम सल्फ भी है। नेक्स्ट है मेंटल जनरल्स। तो मेंटली कंफ्यूजन रहता है पेशेंट्स को, कांट फाइंड द राइट वर्ड फॉर एनीथिंग। ठीक है, कुछ चीज़ को उसको बताना है पर वो सही शब्द नहीं ढूंढ पाता ऐसी कंडीशन के लिए। तो ये मेंटल कंडीशन है डल्कामारा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं। कैट्राल रोमेटिज्म, ठीक है, स्किन अफेक्शंस। कैट्राल रोमेटिज्म है पेशेंट को, साथ में स्किन के भी अफेक्शंस है। ब्रॉट ऑन और एग्रावेशन बाय कब होगी, अगर कोल्ड डैम्प रेनी वेदर में और सडन चेंज हो गया हॉट वेदर में। ठीक है, गर्म था और सडनली हॉट वेदर में चेंज हुआ, और या फिर रेनी बेसमेंट कुछ ऐसे टाइप का कोल्ड डैम्प वेदर है, इस टाइप में अगर रोमेटिज्म एग्रावेशन हो रहा है या फिर स्किन कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो डल्कामारा इज अ रेमेडी। इंक्रीज secretion of mucous membrane, perspiration being suppressed from cold। ठीक है, इंक्रीज हो गए सिक्रीशंस कहाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन से, और जो पसीना है वो सप्रेस हो गया है कोल्ड के कारण। तो डल्कामारा में ये सिम्टम है फिजिकल जनरल्स में। ठीक है, एनासार्का आफ्टर एग्यू रोमेटिज्म और स्कारलेट फीवर। ठीक है, एनासार्का इज अ कंडीशन जो कि जिसमें हमको इडीमा देखने को मिलता है पूरी बॉडी में। तो ये कंडीशन हमको डल्कामारा में देखने को मिल सकती है आफ्टर एग्यू फीवर के बाद, या फिर रोमेटिज्म या फिर स्कारलेट फीवर के बाद हमको देखने को मिलेगा। और ड्रॉप्सी हमको देखने को मिलती है आफ्टर सप्रेस्ड स्वेट, सप्रेस इरप्शंस या फिर कोल्ड से एक्सपोजर हुआ उसके बाद। ठीक है, जीआईटी सिम्टम की बात करूँ तो डायरिया देखने को मिलता है फ्रॉम टेकिंग कोल्ड इन डैम्प प्लेसेस। ठीक है, अगर कोई ठंडी चीज़ खा ली डैम्प प्लेसेस में तो डायरिया हो जाएगा पेशेंट्स को। ड्यूरिंग डैम्प फोगी वेदर में, या फिर चेंज हुआ वार्म वेदर से कोल्ड वेदर में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडलिटी है डल्कामारा की। ब्रायोनियमा भी हमको वार्म टू कोल्ड से एग्रावेशन होता है। यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो कैट्राल इश्यूरिया इन अ ग्रोन अप चिल्ड्रंस। ठीक है, जो पेशाब में जलन होगी, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, साथ में मिल्की यूरिन भी देखने को मिल सकती है। फॉर वाल्डिंग अ बेयर फूड इन अ कोल्ड वाटर। ठीक है, अगर ठंडे पानी में नंगे पैर चल लिया है तो ये कंप्लेंट्स आ सकती है, इनवॉलेंट्री भी हो सकती है यूरिन। स्किन सिम्टम की बात करेंगे तो स्किन जो होगी इसकी डेलिकेट होगी, सेंसिटिव होगी कोल्ड से, और लाइबल टू इरप्शंस। ठीक है, अगर कोल्ड से सेंसिटिव है, अगर कोल्ड कंडीशन हुई तो इसको स्किन इरप्शंस होने लगेंगे, स्पेशली आर्टिकेरिया देखने को मिलते हैं। और एवरी टाइम पेशेंट्स टेक कोल्ड इट्स लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, जब भी कोल्ड कंडीशन में गया आर्टिकेरिया हो गया पेशेंट को तो डल्कामारा इज अ रेमेडी। नेक्स्ट सिम्टम है रैश बिफोर द मेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंसेस के पहले रैशेस आने दे लगते हैं। ठीक है, कोनियम में भी हमको देखने के लिए मिलते हैं रैशेस बिफोर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस तो बेलाडोना और ग्रेफाइटिस को देखने को मिलते हैं। पिंपल्स, रैशेस या स्किन इरप्शन कुछ भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकेरिया की। ओवर द होल बॉडी, पूरी बॉडी में आर्टिकेरियाज हो जाते हैं। नो फीवर, लेकिन फीवर नहीं रहता है। ईचिंग बर्न्स आफ्टर अ स्क्रैचिंग। ठीक है, अगर आपने उसको स्क्रैच किया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगी जो कि बर्निंग सेंसेशन देगी।
और एग्रावेशन होगा वार्म रूम में और कोल्ड से अर्टिकेरिया को अच्छा लगता है। ठीक है, ये मॉडल की थोड़ी डिफरेंट हो गई यहाँ पे। थिक ब्राउन येलो क्रस्ट ऑन स्कैल्प, स्कैल्प पे येलो कलर का क्रस्ट देखने को मिलेगा, फेस पे और फोरहेड पे भी हो सकता है, टेम्पल चीन में और रेडिश बॉर्डर देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लीडिंग होगी, अगर आप उसको निकालने की कोशिश करोगे तो स्क्रैचिंग करोगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी। वॉट्स फ्लेशी लार्ज और स्मूथ होंगे। ठीक है, फेस पे होंगे, बेकअप हैंड पे हो सकते हैं और फिंगर्स पे भी हो सकते हैं वॉट्स। थूजा भी एक रेमेडी है जिसमें वॉट्स की कंप्लेंट्स होती है। मॉडर्निटीज़ की बात करेंगे, फ्रॉम द कोल्ड जनरल कोल्ड एयर कोल्ड वेट वेदर में कोल्ड से एग्रावेशन है यूजुअली, हमको पता है डल्का मारा को सप्रेस मेंस्ट्रुएशन हुआ है या फिर इरप्शन को सप्रेस किया या फिर तुमने स्वेट को सप्रेस किया तो एग्रावेशन होगा। एम्ब्लुरेशन होता है फ्रॉम मूविंग अबाउट से, जैसे कि फेरम और रस्टॉक्स को होता है। तो ये थी रेमेडी फॉर्म एलन स्कीनोट मटेरिया मेडी का डल्का मारा, बहुत ही अच्छी रेमेडी है डैम प्लेसेस पे, रेनी में, कुछ स्किन इरप्शंस के लिए, मेंसेस के लिए और ग्लैंड्स के लिए। अब देखते हैं रिलेशंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री टू बेराटा कार्ब और काली सल्फ की कॉम्प्लीमेंट्री ये इनकम्पेटिबल है विथ एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ हम नहीं दे सकते डल्का मारा को। बेलाडोना लैकेसिस शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, ये तीनों ही मेडिसिन हमको डल्का के साथ यूज़ नहीं करना है। फॉलो करती है कैल्केरिया ब्रायनिया लाइकोपोडियम रस्टोकोसीपिया से और ये सिमिलर है मॉग के टाइलिज्म में। ठीक है, और ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स में, ब्रोंकाइटिस में, डायरिया में, ससेप्टिबिलिटी टू वेदर चेंजेस, दोनों की सिमिलरिटीज़ है इसमें। नाइट पेन इसमें भी देखने को मिलता है। और टू काली सल्फ कि ये केमिकल एनालॉग है। ठीक है, काली सल्फ की ये केमिकल एनालॉग इज अ डल्का मारा। फॉर द बैड इफेक्ट ऑफ एब्यूज ऑफ मर्करी के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो डल्का को। तो ये थी डल्का मारा फ्रॉम एलन स्कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।